3 मार्क्स का रहता ही रहता है। तो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायग्राम बेस्ड आते हैं फॉर मोनो एंड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। आपको आइडेंटिफाई करना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और स्वागत है आपका एसआर ग्लोबल स्कूल की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस अभिषेक सर रखते हैं। आइए अभिषेक सर। ये आपको फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस और कुछ ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जिनको पढ़ने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटीड ये आपको बोल रहा हूं मैं कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो गारंटीड आपके क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे और जितना भी डर है वो सब खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ चंद मिनट का जो है वीडियो होगा ये, और आपको बहुत सारा फायदा होगा। बहुत सारा मतलब 25 मार्क्स का। तो अभिषेक सर, अब बच्चे आपके हवाले। थैंक यू सर पढ़ाइए। फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सो वेलकम बैक अगेन। तो इस वीडियो में ये बताऊंगा बेटा, आई होप आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। इस वीडियो में मैं वो कंटेंट लेके आया हूं जो एज इट इज पेपर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में फिजिक्स के कंटेंट में पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की, कुछ टॉपिक्स की जो एज इट इज आएंगे और आपको सिर्फ वही टॉपिक्स लास्ट टाइम में पढ़ के जाने और रिवाइज करके जाने हैं। तो मूव करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर आपका है फिजिक्स में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि क्वेश्चंस आते हैं, जिस क्राइटेरिया के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं उसमें पहला क्राइटेरिया ये है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ठीक, डायग्राम बेस्ड में सबसे पहला जो रहता है वो रहता है आइडेंटिफाई नेचर ऑफ मिरर और लेंस। उसके बाद रहता है आइडेंटिफाई नेचर पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑल्सो मैग्निफिकेशन बेस्ड डायग्राम क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि आपको इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन निकालनी होती है। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें जो कि बहुत ज्यादा आता है, ये जो पहला टॉपिक मैंने आपको बताया, ये पढ़ के जब आप जाएंगे तो आप गेन करेंगे अप्रोक्स 3 to 4 मार्क्स। 110% इस टॉपिक से 3 to 4 मार्क्स का आपको सीबीएसई एग्जाम्स में मिलेगा। जैसे ही हम बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन श्योरिटी के साथ आता है। इससे क्वेश्चन आता है अप्रोक्स 2 to 3 मार्क्स का। और किस टाइप का, किस क्राइटेरिया का क्वेश्चन आता है देखिएगा, न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो फॉर्मूला आपको म्यू वाला लिखवाया जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जो लिखा हुआ है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, उसके बाद मीडियम 1 का अगर ज्यादा है, मीडियम 2 का अगर ज्यादा है, इस चीज से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आगे अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा किस फॉर्मेट में किस डायग्राम किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर जो रहता है उसमें नेचर आपको बताना रहता है कि जब n1 n2 के बराबर होगा तो रिजल्टेंट जो नेचर बनेगा लेंस का वो कैसा होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक, बात करते हैं अगले टॉपिक की। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से आपको आता है, अगर हम दो लेंस लेते हैं उनको कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी, पावर क्या होगी और नेचर ऑफ लेंस क्या बनेगा। ठीक, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्स 2 मार्क्स का। ठीक, ओवरऑल बात हम अभी कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, जिससे अप्रॉक्स 13 मार्क्स का पेपर में आता है। ठीक, तो मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। बात करते हैं पहले न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आई डिफेक्ट से, जिसमें कि फार पॉइंट होता है, यानी आपको पता है मायोपिया, करेक्टिव लेंस होता है कॉनकेव, अप्रोक्स यू होता है माइनस इंफिनिटी। सेकेंड बात करते हैं नियर पॉइंट की, उसको बोलते हैं हम हाइपर मेट्रोपिया, करेक्टिव लेंस होता है कॉन्वेक्स, यू इक्वल्स 25 सेंटीमीटर। फिर इक्विवेलेंट पावर करेक्टिव लेंस कौन सा मैं आपको बता चुका हूं, और करेक्ट जो डायग्राम आफ्टर डिफेक्ट करेक्शन बनता है वो पूछा जाता है आपसे। कभी कभी क्या होता है, डायग्राम आता है और आपको आधा डायग्राम दिया होता है, हाफ डायग्राम, और आपको कंप्लीट करना होता है, तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाएंगे और वैसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, चैप्टर नंबर 2 का। देखिए, नेक्स्ट कंटेंट है प्रिज्म, अप्रॉक्स 2 to 3 मार्क्स का। मोस्ट प्रोबेबली ये 3 मार्क्स का रहता ही रहता है। तो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायग्राम बेस्ड आते हैं फॉर मोनो एंड पॉलीक्रोमेटिक लाइट। आपको आइडेंटिफाई करना होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमरजेंस, ऐसे करके जो डायग्राम हम बनाते हैं उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है।
ठीक। दूसरा आइडेंटिफाई फेनोमेना, फेनोमेना आइडेंटिफाई करना होता है। कॉज क्या है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आता है वो एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्जन पे आता है, जिसका नाम है आपके सिलेबस में है रेनबो। उससे क्वेश्चंस आते हैं और पूछा जाता है कि आपको ऑर्डर क्या होता है रेनबो फेनोमेना फॉर्मेशन का। तो एनसीईआरटी जो कहता है बेटा, वो कहता है कि पहले जो आता है वो डिस्पर्जन आता है, उसके बाद आपकी इंफ्रारेड आती है, फिर आपका रिफ्रैक्शन आता है, आईआर आता है। तो आपको याद रखना है, आपको आईआर वाला ये ऑप्शन टिक लगाना है जब भी ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा। रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म भी कभी कभी आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो आप वो भी प्रैक्टिस करके जाएंगे। एज इट इज आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ बुक उठानी एनसीईआरटी की। जितना मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में, वो सिर्फ वही टॉपिक्स आपको बुक में टिक लगा लेने हैं और आपको इवनिंग तक वही सारे टॉपिक्स कॉपी लेके रिवाइज करने बैठ जाना है और आपको पेपर देने चले जाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के आपको नहीं पढ़नी है। ठीक, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था, तो देखिए बात करते हैं हम स्कैटरिंग की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें एक रिलेशन होता है, स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा टू द पावर 4। यानी जितना ज्यादा लैम्डा होगा, लैम्डा जितना ज्यादा होगा, क्योंकि ये 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 है, यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो जितना ज्यादा लैम्डा होगा उतना ही कम स्कैटरिंग होगी। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा ऑर्डर होता है स्पेक्ट्रम का, वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है, यानी लैम्डा फॉर रेड इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा फॉर वॉयलेट। इसीलिए हमें पता है ट्रैफिक सिग्नल्स में हमारे रेड लाइट यूज करते हैं, बिकॉज रेड लाइट बहुत ही कम स्कैटर करती है। स्काई ब्लू क्यों है? बिकॉज आपको पता है ब्लू कलर स्कैटर ज्यादा करता है, बिकॉज इट इज हैविंग लेस वेवलेंथ। देखो मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं बेटा, और एम इक्वल्स होता है हाइट ऑफ इमेज, height of image to the height of object। ठीक, और दूसरा फॉर्मूला हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी, m इक्वल्स v अपॉन u। आपको साइन कन्वेंशन याद होगा। मान लो अगर मैंने ये लेंस ले लिया है, तो इसके इधर वाली ये मान लेते हैं इसका O पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक, तो अगर मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, साइन कन्वेंशन देखिए क्या कहता है, इससे क्वेश्चंस 110% आता है हमेशा बोर्ड एग्जाम में। तो जितनी भी वैल्यूज होंगी लेफ्ट हैंड साइड में, जो हम यहां से मेजर करेंगे, वो सारी हम लेते हैं नेगेटिव। जितनी भी वैल्यूज हम इस साइड से हम इस साइड बढ़ेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे, जो भी वैल्यूज हम मेजर करेंगे, जैसे हम जब यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑप्टिकल सेंटर से हम इस तरफ मूव करेंगे, यहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो दैट इज कॉल्ड यू। यानी इस केस में यू हमेशा क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव इन नेचर। ठीक, अब हम इधर मूव करते हैं, मान लेते हैं हमारी इमेज इधर फॉर्म हुई। ठीक, ये हो गई हमारी इमेज, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इमेज जब इधर फॉर्म हो गया, हम ऑप्टिकल सेंटर से मूव करेंगे राइट हैंड साइड और यहां पे जाकर रुक जाएंगे, दैट इज कॉल्ड वी। यानी वी इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। यानी मैंने बोला ऑप्टिकल सेंटर से इधर के सारे डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव इन नेचर, ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड वाले सारे डिस्टेंस होंगे नेगेटिव इन नेचर। उसके बाद जब हम बात करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, तो जितने हमारी इस प्रिंसिपल एक्सिस है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस से जितने भी डिस्टेंस हम अप साइड या अपवर्ड मूव करेंगे, मेजर करेंगे, तो हमारा जो डिस्टेंस होगा दैट इज ऑलवेज, यानी हाइट इज पॉजिटिव। और मान लो अगर इमेज रियल है और इन्वर्टेड बनी हुई है नीचे की तरफ, तो जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड साइड हम मेजर करेंगे डिस्टेंसेस, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। अब जब हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग m में वैल्यूज रखेंगे, तो m पॉजिटिव भी आ सकता है, m नेगेटिव भी आ सकता है। तो इफ m इज पॉजिटिव, देन इमेज इज रियल, वर्चुअल, रियल एंड इरेक्ट। इफ m इज नेगेटिव, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई होप ये पूरी
मैग्निफिकेशन से रिलेटेड थ्योरी आपको समझ में आई होगी, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आप ये पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम में यही वीडियो देख के जाना है, एंड आई होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।